नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी बयान और मैं प्रेरणा जोशी। खास कार्यक्रम में आज आप सभी के बीच उपस्थित है बडरिया विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक बच्चा जी पांडे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी बयान में। जी, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़हरिया जनता जनार्दन को भी मैं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। तो सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो आपके प्रतिद्वंदी है वो बार बार आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, आप वहां उपस्थित नहीं रहते हैं। देखिए, वैसे आदमी को तो दिन में दिखाई देवे नहीं करता है तो रात में कैसे उनको दिखाई देगा। अगर आईना में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है तो आईना साफ करने की जरूरत नहीं है, अपने चेहरे को स्वतः साफ कर लिया जाएगा तो दिखाई देने लगेगा। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाकर घूमकर राजनीति करने से जनता ये बखूबी जान चुकी है कि आजकल ऐसे राजनीति चलने वाली नहीं है। जनता बखूबी जान चुकी है, जानती ही है। सर, अभी विधान परिषद का चुनाव है और आपकी पार्टी से जो उम्मीदवार है विनोद जायसवाल, उनकी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त है? वहाँ जो हमारे सीमांत के जो भी राष्ट्रीय जनता दल जो भी प्रत्याशी दिए हैं बहुत अच्छे और बहुत नेक प्रत्याशी हैं। ऐसे ही नेता होना चाहिए, ऐसे ही प्रत्याशी होना चाहिए। आजकल युग की जो नौजवानों की जो सोच है, आम जनता की और प्रतिनिधियों की जो सोच है, उस पर हमारे विनोद जायसवाल जी बखूबी उतर रहे हैं। और जितने के बाद जो है वहाँ की जितने प्रतिनिधि लोग हैं उनकी आवाज को सुनेंगे और जितने गरीब लोग हैं उनकी आवाज को सुनेंगे। और उनके सामने तो वहाँ जितने प्रत्याशी हैं कहीं वो टिक नहीं रहे हैं। इतने अच्छे और नेक प्रत्याशी हैं कि उनकी जीत वहाँ से पक्की है। और आरजेडी वहाँ अपना एमएलसी चुनाव की सर, उन पर बाहरी होने का आरोप है और साथ ही विपक्ष जो है वो भीतरघात का दावा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कि स्वतः दागी लोग हैं। उनके पास कोई ऐसा मुद्दा होगा तब ना मुद्दा लेकर चलेंगे। वो तो जान रहे हैं कि विनोद जायसवाल जी के आगे कोई मुद्दा है नहीं, तो मुद्दा बाहरी भीतरी का कर रहे हैं। अरे कोई इंग्लैंड से थोड़े आया है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके जो है बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं तो बिहार के लोग बिहार में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? और ऐसे वो सीमांत के रहने वाले हैं, आरा के रहने वाले हैं। सीमांत में भी उनकी बहुत अच्छी जगह है, घर भी है और वहाँ से जनता के प्रति हमेशा काम करते हैं, जनता के हमेशा बीच में रहते हैं। सर, यूपी में जो है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जिसके 5 चरण बीत चुके हैं, तो उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? देखिए, यूपी में तो या पूरे ऑल इंडिया में आप देख लीजिए कि वादा जो लोग किया है कि 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, तो कहीं सरकार उस पर खरा नहीं उतरी है। और भली भांति जनता ही जान चुकी है। दिन पर दिन जो है बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है। इससे जनता उठ चुकी है। जनता को रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो कहीं सरकार देने में नाकामी है और उस पर खरा नहीं उतरा है। इसलिए जनता, जितने गरीब जनता है, जितने बेरोजगार जनता है, जितने नौजुवक बेरोजगार है, सारा लोग जो है ये सरकार के विरोध में है। और वहाँ सपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सपा की सरकार बनेगी। सर, क्या यूपी में चुनाव के बाद जो बिहार में राजनीति समीकरण है वो बदलेगा? देखिए, यहाँ तो कभी भी बदल सकता है। ये तो कहने के लिए लोग कहता है कि वहाँ चुनाव होगा, ऐसे होगा तो बदलेगा। ऐसा भी यहाँ बिहार में देखने को आपको मिलेगा कि सोइएगा एनडीए में, जगिएगा महागठबंधन में। तो सोई के नोक पर सरकार चल रही है। आज गिर जाए, कल गिर जाए, जब इसी जनता का आवाज को जो ऊपर वाले सुन जाए तभी सरकार ये चली जाएगी। और आने वाली सरकार जो इतना स्वच्छ रहेगी नौजवानों को लेके और शोषितों को लेके और बेरोजगारियों को लेके और शिक्षा के लेके, कि जनता जो हमेशा जो है चाहती है उगता हुआ सूरज को सब लोग प्रणाम करता है। आज के बिहार के में आप देखिए तो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव एक उगता हुआ किरण है और उसमें नौजवानों को भरोसा जीता है। नौजवान उनके पीछे है। बेरोजगारी जितना बढ़ा हुआ है, सारे लोग उनके पीछे है। ये चाह रहे हैं, रात में सोते हैं तो भी चाहते हैं कि हम आरजेडी में जगह, हमारी आरजेडी का सरकार बने। और ऐसे को दबाने के लिए सारे दल जो है एकजुट है और जिसके परिणाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के
लालू प्रसाद यादव जी को देखने को आपको मिलता होगा कि सारे विरोधी मिलके उनको षड्यंत्र करके उनको फंसाया जा रहा है। और जब जान है कि ईडी उनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में है, सीबीआई सरकार की है, प्रशासन सरकार की है, सब कुछ सरकार की है, तो अब एक आदमी को फंसाने के लिए, उनकी लोकप्रियता दबाने के लिए सारे दल एकजुट होके उन पर षड्यंत्र करने का काम कर रही है। सर, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जो आपके प्रतिद्वंदी है श्याम बहादुर सिंह, वो बार बार शराब पीते हैं और उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी मजबूरी होगा हमारी समझ से, या सरकार को भी कोई मजबूरी होगा, जब वो नशा में धुत होकर आपके मीडिया के सामने आके जो भी बात बोलते हैं, अनर्गल बात बोलते हैं, जो भी जनता में नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोग आज की पीढ़ी एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर भी जो है उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी होगी, कहीं ना कहीं प्रशासन की मजबूरी होगी। आज वह भाषा जो है कोई गरीब परिवार का एक लड़का बोलता है या कोई आदमी बोलता, तो उस पर सरकार भी एक्टिव रहती है या प्रशासन भी एक्टिव रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है दो तरफा नजर रख के काम किया जा रहा है। सर, शिक्षक नियोजन में आपके क्षेत्र सहित बिहार में कई जगह पर जो है धांधली के आरोप लगे हैं, तो इस पर आपकी पार्टी ने क्या किया है अब तक, और आपने इस पर क्या किया? देखिए, हम लोग पिछले सत्र में ये मुद्दा को उठाए थे, तो हमारे शिक्षा मंत्री से आश्वासन भी मिला कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब कितनी सरकार इस पर कार्रवाई करती है, या बचाती है या फंसाती है, तो वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हम लोग जनता की उम्मीदों पर कायम रहेंगे। जो जनता का जो उम्मीद है, जो जनता ने हम पर विश्वास जताया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और न्याय को न्याय दिलाने का काम करूंगा। सर, अब तक आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वहां की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पर अभी तक आपने कितना या किन किन योजनाओं पे आपने अब तक काम किया है? देखिए, हमारे जो 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में तो सरकारें जो फंड काट ली, पूरे प्रतिनिधि को फंड काट ली, पक्ष हो या विपक्ष के माननीय हो, फिर भी मैंने विभागीय और सरकार द्वारा जो भी हम पहल करके, अभी जो है रेफरल अस्पताल जो बढ़िया में हुआ है, उसके बाद 5-6 रोड जो है बढ़िया में काम चल रहा है, एमआर रोड का काम चल रहा है, पचरुखी में भी एमआर रोड का काम चल रहा है, और फिर डीपीआर हम लोग 35-36 रोड को जो बना के दिए हैं, वो भी जल्दी उसका टेंडर हो जाएगा। अभी बड़हरिया से आप गोपालगंज के रोड जो है सेक्शन हो गया है, वो जल्दी ही टेंडर में जाएगा, 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके साथ बड़हरिया में जो सुलभ शौचालय का मैंने वादा किया था चुनाव में, तो उस पर कार्य चल रहा है, और सीओ से एनओसी मांगने का हम लोग काम किए हैं, विभागीय मांगने का भी काम चल रहा है। और पचरुखी का जो मैटर है, पचरुखी में हम अभी तत्काल 1.5 महीना पहले उद्घाटन हुआ रोड का, और रोड नाला जो वो भी कार्य तेजी से चल रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हम कह चुके हैं कि 15 साल बनाम 5 साल, मैं 5 साल में वो काम दिखाऊंगा जनता को। जनता खुद कहेगी कि नहीं विकास हुआ है, कार्य हुआ है। मैं अपने तरफ से, अपने चैनल के माध्यम से मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन हम जनता की जो आवाज होगी वही हमारा दावा होगा। मैं अपने तरफ से कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन जनता की उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूंगा। जनता की जितनी उम्मीद है मैं उसे पूरा करूंगा। सर, अब आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी, हाल ही में चारा घोटाले मामले में उनको सजा हुई है, तो इसका आपकी पार्टी पर कितना असर हुआ है? देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को षड्यंत्र के द्वारा फंसाया जा रहा है, और उनकी लोकप्रियता को जो है देख के जितने एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के लोग हैं, सब लोग घबराए हुए हैं कि अगर ये बाहर रहेंगे तो इनकी सरकार आ जाएगी। जनता इनको चाह रही है। आप समझ सकते हैं कि 2020 में एक हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अकेले चुनाव प्रचार किया पूरे बिहार में, उनके साथ कोई दूसरा नेता प्रचार नहीं किया, और वो अकेले अपने दम पर जो सीट लाए, जो लोकप्रियता लाए, आज उसमें धांधली नहीं होती, उसको एक्सेप्ट किया होता तो सरकार हमारी बनती। लेकिन ये कब तक अत्याचार चलेगा? जनता सब कुछ जान चुकी है, जनता भी जानती है कि किस तरह सरकार बनी है। हमको अपने चैनल के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है। जितने नौजवानों को चाहते हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, सर्वजन नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और बिहार के उगता हुआ किरण तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उनकी ही सरकार आएगी, आरजेडी की ही सरकार आएगी, तो बिहार की जनता को खुशहाल होगा और रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा।
सर तो क्या तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी जो है वो राजद की सत्ता को संभाल पाएंगे? आप स्वयं देख रहे हैं कि 2020 में अकेले 120 रैलियां हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए हैं और इतनी नौजवानों की लोकप्रियता नेता हैं, सर्जन नेता हैं, उसमें उनमें कोई ऐसा बिहार में उगता हुआ किरण दिखाई नहीं देता है। बिहार नौजवानों को, गरीबों को, शोषितों को। अगली बार जो चुनाव होगी, जो भी चुनाव होगी, तो आरजेडी फुल बहुमत में आएगी और बिहार की सरकार बागडोर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में होगा और नौजवानों की जो उम्मीदें हैं, जो रोजगार है, वह आरजेडी देगी। और जितनी भ्रष्टाचारी है, जितने अफसरशाही है, आप तो इस सरकार में देख लीजिए कि मंत्री का बात कोई अफसर नहीं करता है, न अफसर उसका कोई वेट देता है, संसद का कोई बात लोग अफसर नहीं मांगता है। तो हम लोग विपक्ष में हैं, फिर भी हम लोग अपना जो भी ताकत है, चाहे जो भी हम लोग जनता के प्रति काम करने की उत्सुकता है, हम लोग करते हैं और जनता की उम्मीदों पर हम लोग कायम रहते हैं। लेकिन यह सरकार में तो अफसरशाही है, भ्रष्टाचारी है, अफसरशाही है, अपराध जो है चरम सीमा पर आज बढ़ गया है। तो उसको आप सामने देखने को मिलता होगा। सारे प्रशासन जो है मेटा मिट्टी फोड़ने में और दारू पकड़ने में लगा है, कोई अपराधी पकड़ने में नहीं लगा है। आज हेलीकॉप्टर से जो दारू का सर्वे हो रहा है, कोई अपराधी को पकड़ने के लिए सर्वे नहीं हो रहा है। अब बताइए अपराधी ठीक है और शराबी खराब है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगली बार फिर खास कार्यक्रम में मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी बयान।